बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक रोज इरशाद हुआ कि एक राजा और उसका मंत्री शिकार खेलने गए। जंगल में किसी साधु को बैठे देखा। राजा आस्तिक था, उसको साधारण साधु समझकर भी घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया, परंतु मंत्री के दिल में ऐसा भय पैदा हुआ कि वह साधु नहीं साक्षात शिव जी है। इसीलिए उसने बड़ी श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। साधु ने उसके सिर पर हाथ धरकर आशीर्वाद दिया। बस फिर क्या था, मंत्री की अंतर्दृष्टि खुल गई। एक समय मंत्री किसी जरूरी काम से राजा से मिलने गया। उस समय राजा भजन में बैठे थे, परंतु ईश्वर के ध्यान के बजाय दिल में घोड़े खरीदने का ख्याल उठ रहा था। मंत्री से सेवक ने कहा, राजा साहब से हमारे आने की सूचना दे दो। उसने प्रार्थना की, राजा ईश्वर के ध्यान में है। मंत्री बोला, राजा तो घोड़े खरीद रहे हैं। यह बात राजा ने सुन ली और बाहर निकल आए तथा चकित होकर मंत्री से पूछा, यह शक्ति तुमको किस यत्न से प्राप्त हुई है? उसने उत्तर दिया, महाराज मैंने तो कोई साधना नहीं की। उस दिन जंगल में आपने साधु को प्रणाम किया था, मैंने भी दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ धरा था, तब से ही यह बात पैदा हो गई है। दोनों मिलकर फिर साधु के पास गए। राजा ने कहा, महाराज जो कुछ आपने मंत्री को दिया है वह मुझको भी मिलना चाहिए। मैंने भी आपको प्रणाम किया है। सब हाल पूछकर साधु बोला, राजन जो चीज़ किसी के पास होती है वही सब या उसमें से कुछ भाग दूसरों को दे सकता है। जो उसके पास ना हो वह किसी को कहाँ से दे? यह शक्ति तो मुझ में भी नहीं है। मैं भला मंत्री को कैसे दे सकता था? मंत्री बोला, आप मुझको मामूली साधु नहीं बल्कि साक्षात शिव जी नजर आए। मैंने आपको शिव जी समझकर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया था। साधु बोला, बस शिव जी ने ही यह शक्ति तुमको दी है। इसी तरह से स्वामी रामानंद जी में भी जो शक्ति प्रकट ही नहीं हुई थी वह कबीर साहब को उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो गई। ऐसे वृत्तांतों से प्रकट होता है कि जिसका जैसा भाव और श्रद्धा होगी वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा। इसीलिए किसी साधु मुनि आदि की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से दूसरे का दिल दुखाकर पाप नहीं कमाना चाहिए। जैसा जिसका निश्चय जिस चीज़ में होगा उसको वह पदार्थ वैसा ही फल देगा। देखो कटोरा भरा जहर मीराबाई के लिए अमृत रूप हो गया। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जिस भाव और श्रद्धा से कोई मुझे को पूछता है मैं उसी रूप से उसको उसकी भावना और श्रद्धा के अनुसार फल देता हूँ। प्रहलाद को लोहे के गर्म खंभे में भगवान के होने का निश्चय था और जो कुछ फल मिला वह संसार भर को विदित है। मूर्ति में ईश्वर भाव के फल के इतिहास ग्रंथों में बहुत से लिखे हैं। सनातन धर्म के
पुराणों में ही नहीं बल्कि अन्य मजहब के ग्रंथों में भी ऐसे बहुत से इतिहास है। हजरत मूसा की लकड़ी से समुद्र में रास्ता बन जाता, हजरत इब्राहिम के सामने बेटे की जगह बकरे का आ जाना, हजरत ईसा का मुर्दे जिंदा कर देना, थोड़ी रोटियों से बहुत पेटों का पेट भर कर खाना, उनका नाम चाहे करामत रख लो या जो भी जियावे में कह लो, मगर यह श्रद्धा भावना का फल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ कर्म का निरूपण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। कर्म का निरूपण। एक दिन चकोरी आश्रम में श्री महाराज जी का पवित्र सत्संग हो रहा था। एक प्रेमी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, दाताजी, आत्मा प्रकाशमान है, शरीर से अलग रहकर भी निर्दोष है, और शरीर यह भस्म हो जाता है, यह फल भोगता है, फिर दोनों में से कर्म कौन करता है? ग्रंथों और महापुरुषों से यही अनुभव होता है कि कर्म करने वाला ना शरीर है और ना आत्मा। आत्मा के बिना शरीर जड़ है, तो फिर कर्म का कर्ता तो आत्मा ही हुई, तो भोगने वाला भी यही होना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी बोले, जब तक यह ज्ञान है कि कर्म का कर्ता मैं हूँ, तो यह सुना हुआ ज्ञान काम नहीं देगा। जब तक व्यवहारिक रूप से निध्यासन ना किया जाए, तब तक वास्तविकता का पता नहीं चलता। निध्यासन अवस्था में ही यह निश्चय होता है कि कर्म तो होता ही रहता है और आगे भी होता रहेगा, परंतु यह अहम भाव मैं करता हूँ को गवाना है। हमने केवल यह सुन ही रखा है, जैसे सुना हो, माना हो और अनुभव किया हो कि 20 और 20 40 होते हैं। यदि हमारे जेब में अगर 1 पैसा ही हो तो बताओ हिसाब से 40 जाने हुए क्या करेंगे? बस गुरु कृपा और सेवा से अहंकार मरने पर निश्चय होगा कि मैं करता नहीं हूँ। कर्म मुझसे उत्पन्न होता है और मैं कर्म का स्वामी हूँ। कर्म मेरे को वशीभूत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वामी का सेवक हूँ, कर्म करता हुआ भी अकर्ता हूँ। संसार तो कथनी ज्ञान को सुनकर करनी का आनंद लेना चाहता है, परंतु सुनी सुनाई मिठाई मुख में स्वाद नहीं ला सकती। चाहे हलवाई की दुकान पर ही क्यों न बैठा रहे, आत्मा आकाशवत प्रकाशवान है, परंतु शरीर के दीवारों ने इसे ढाँप कर अंधकार पूर्ण बना दिया है। दीवार हटने पर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश कहीं से लाना ना पड़ेगा। शरीर भस्म होने से दीवार कदापि नहीं हटती, बल्कि शरीर के होते हुए देह का अभिमान और कर्म दोनों मिट जाए। शरीर और आत्मा के संयोग से ही कर्म होता है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता और शरीर के बिना आत्मा प्रकट नहीं होती। उस कर्ता पुरुष के अंश होने से भी इसकी भी इच्छा होती है कि कर्म का कर्ता बनूं
पर कर्ता कहलाऊं। यह मान बैठा है कि कर्म का कर्ता मैं हूँ, कर्म फल भोगने के लिए इसे फिर देह में आना पड़ता है। बस देह धारण करना ही नरक और स्वर्ग है। दुख नरक रूप है और स्वर्ग सुख रूप है। जैसे सहजोबाई का कथन है, जैसे सरसी लोहे की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहजो तू तज भागे। लोहार के पास लोहा पकड़ने वाली सरसी होती है, उसे वह कभी आग में कभी पानी में ले जाता है। इसी प्रकार संसारी जीव भी जीव बनकर संसार के सुख को सुख और दुख को दुख मान रहा है। वास्तव में यही अज्ञानता है। अहंकार रूपी लोहार के पंजे में आकर इसे कर्ता बनना पड़ा कि मेरे बिना लोहा नहीं पकड़ा जा सकता। बस पकड़ने वाला बनकर ही मुझे इस नरक स्वर्ग भोगना पड़ता है। इस पर यह दृष्टांत है। एक राजा का बाग था। राजा ने अपनी मौज में आकर बाग की रक्षा के लिए 2 व्यक्ति नौकर रखे। एक अंधा था, दूसरा लंगड़ा। बाग के फलों को भरपूर जानकर एक दिन अंधे को लंगड़े ने कहा कि फल खाएं तो कैसे खाएं। अंधा बोला, दिल तो बहुत करता है, परंतु मैं अंधा हूँ, विवश हूँ, इच्छा मेरी भी फल खाने की है। दोनों ने निश्चय किया और यह बुद्धि सोची कि लंगड़ा अंधे के कंधे पर चढ़े और तब वह पके हुए फल तोड़े और दोनों मिलकर खाए। एक दिन मालिक ने आकर बाग में देखा और पूछा कि फल कौन खाता है। दोनों ने प्रार्थना की, महाराज हम तो अंगहीन हैं, हम फल नहीं खाते। मालिक ने सोचा, फिर फल खाता कौन है। एक दिन उसने छिप कर देखा कि यह सब अंधे की शरारत है, जिसने आँख वाले पिंगले को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है और जहाँ पिंगला चाहे अंधा अपने विषय आनंद को लेने के लिए चल पड़ता है। अतः यह दोनों मिलकर बाग को हानि पहुँचाते हैं। यह अकेले का काम नहीं। इसी प्रकार उसी समय साक्षी ज्ञान स्वरूप स्वामी ने प्रकट होकर दोनों को पकड़ लिया। सो गुरुमुख प्रेमी, बात यह है कि इस संसार रूपी पदार्थ से लदे हुए बाग की रक्षा करने वाले आत्मा की रचना केवल संसार का कार्य चलाने के लिए हुई है, परंतु स्वामी की अनुपस्थिति जानकर इनसे शरारत हो जाती है और अपना रस लेने के लिए दोनों मिल जाते हैं। अतः अज्ञान में कर्म होता है। जब इनका स्वामी साक्ष्य ज्ञान प्रकट होता है तब पता चलता है कि यह कर्म कैसे होता रहा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, बुद्धि से कर्म होते हैं और बुद्धि का प्रेरक मैं हूँ। अर्जुन, तू कर्म का कर्ता मत बन। प्रत्येक जीव में रहकर मैं प्रेरणा देता हूँ। जो गीता के पढ़ने वाले भी अपना कर्म को कर्ता मानते हैं तो दोष गीता वाले का तो नहीं हो सकता। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने लिखा है, जब लग जाने मैं कछु करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक न सरे। जब लग धार बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चित्त। सो यह मैं मेरी ही दुखी की बुनियाद है, यही अज्ञान की जड़ है। यह जड़ बिना किसी का बने हुए यह नहीं कटेगी। किसी सेवक ने यही प्रश्न
किसी गुरु जी से किया कि शरीर भस्म होगा और आत्मा मुक्त है, तो नर्क स्वर्ग कौन भोगेगा। दूसरे दिन वह शिष्य आया तो गुरुदेव अंदर बैठे थे। शिष्य ने द्वार खटखटाया। गुरु जी ने कहा, कौन हो। शिष्य बोला कि मैं हूँ। तब गुरु महाराज जी ने पूछा कि बस मैं को ही नर्क स्वर्ग जाना होगा, तू को नहीं। मैं स्थित होकर यही यह मान बैठा, मैं उनका पुत्र हूँ, वह मेरा घर है, वह मेरी जाति है, यह मैं हूँ। बस मैं को संवारता रहता है और दुखी होता रहता है। यह मान बैठा है कि इस कर्म का यह फल है और उसका वह फल होगा। अब मेरे से पाप हुआ, अब मैंने पुण्य किया, सब इसी की रचना से दृढ़ हुआ है कि यह मैंने बुरा किया है, इसका दुख भोगना पड़ेगा। फिर यह सोचता है कि चलो भले कर्म भी किए हैं, इनका फल भी तो मिलेगा। बस नाम और रूप के मकान में घिरा हुआ धक्के खा रहा है। यदि ऊपर उठकर देखा जाए तो उससे हिसाब पूछने वाला भी कोई नहीं। विश्व कर्म प्रधान है, जैसा यह करेगा वैसा फल मिलेगा। इस पर जिज्ञासु फिर प्रश्न करता है कि अभी अभी तो आप कहते थे कि कर्म का कर्ता यह नहीं, फिर यह जैसा यह करेगा वैसा भोगेगा, यह आपने क्या कहा। इसका उत्तर देते हुए सतगुरुदेव महाराज बोले, भैया हमने यही कहा है, जब तक फल का कर्ता बनेगा तब तक फल भोगेगा। तनिक विचार करो, हनुमान जी अथवा दूसरे सेवकों ने रावण के विरुद्ध युद्ध में तो दूसरे अवसर पर सब कुछ किया, परंतु सेवक होकर किया तो उसका फल उन्हें नहीं मिला, बल्कि उनकी पूजा हो रही है। उन्होंने सेवक नाते से स्वामी जी के लिए सब कुछ किया और स्वामी भगवान राम ने सारी रचना सेवक उद्धार के लिए रची थी। बस कर्म भी होता रहा और दोनों निर्बंध भी होते रहे। राम रोते थे तो सेवक को उत्साह दिलाने के लिए। बस इस भक्ति मार्ग से ही जीव निर्बंध हो सकता है, और कोई यत्न ना हुआ और ना ही हो सकता है। महाप्रभु के यह वचन सुनकर वह प्रेमी बोला, हे गुरुदेव आपको नमस्कार है, हमारी बुद्धि चकित है, अपनी माया आप ही जानो, अपना बनाकर सुमार्ग पर चलाते चलो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और दरिया पीछे हट गया। घटना साल 1955 की है। श्री महाराज जी कस्बा दोरांगला से ग्राम शहर कल्लाम में पधारे। खूब सत्संग प्रवचन हुए। यद्यपि लोग इस वर्ष आई जबरदस्त बाढ़ के प्रकोप से ग्रसित थे, तो भी उन्होंने अपने इष्ट देव की बड़ी सेवा की। श्री सतगुरुदेव जब चलने लगे तो सभी लोगों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से गाते बजाते हुए उन्हें विदा किया। जब गांव की सीमा से लगे घुस्सी बांध पर चढ़ने के लिए तांगे वाले ने तांगा जोर से भगाया, तो ऊंची जगह पर जाकर घोड़ा रुक गया। श्री महाराज जी ने संगत की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए पीछे मुड़कर देखा, जो अभी तक हाथ बांधे जय जयकार कर रही थी। वहीं खड़े होकर श्री महाराज जी ने संगत से पूछा, अब क्या चाहते हो, जो भी इच्छा हो सो कहो। श्री मुख से यह वचन सुनते ही संगत ने दंडवत प्रणाम किया। आशीर्वाद देने के पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी उन लोगों को निहारते रहे।
अपने इष्ट देव को प्रसन्न देखकर लोगों ने अपनी करुण कहानी सुनाते हुए कहा, दाता दयाल जी, आप देख रहे हैं कि रावी नदी अपना मार्ग छोड़कर हमारे खेतों को निगल रही है। यदि बरसात का प्रकोप आगे भी ऐसा ही रहा तो हमारे गांव सभी कुछ रावी नदी के गर्भ में समा जाएंगे। कृपा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। अपने भक्तों की करुण भरी कहानी और दुख भरी कहानी सुनकर महाप्रभु का मन पसीज गया और आपने सभी को विश्वास दिलाते हुए कहा, घबराओ मत, हम कुदरत के कामों में दखल तो नहीं दे सकते। हाँ, श्री सतगुरुदेव जी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे आप सबकी रक्षा करें। ऐसा ही हुआ। रावी दरिया पीछे हटता चला गया और यह क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप से सुरक्षित हो गया। इस घटना का ब्यौरा देते हुए सतीश चंद्र जी आगे कहते हैं, श्री महाराज जी की अपार कृपा से रावी नदी अपने पुराने स्थान पर चली गई। महाराज जी के इस आशीर्वाद से क्षेत्रवासी इतने प्रभावित हुए कि जब कभी सत्संगी लोग नंगल आश्रम में दर्शन लाभ के लिए आते थे तो दूसरे लोग जो सत्संगी तो ना थे परंतु महाराज जी की शक्ति से प्रभावित थे, अन्न तथा धन द्वारा सेवा करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने अमृत वचन पर प्रारंभ करते थे तो पहले हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदंदाय नमः। परम गुरु परमेश्वर राज विद्या राजगुहा प्रथम दाता। श्लोक सा पूर्वेशामपि गुरु कालेन नैवच्छेदात्। वह पूर्वोक्त गुण विशिष्ट परमेश्वर पूर्वज ब्रह्मादि महर्षियों का तथा सर्व प्राणी मात्र का गुरु है क्योंकि उसमें काल कृत सीमा नहीं है। अर्थात प्राचीन अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मादि पुरुष जो कि सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे उनसे लेकर हम लोगों अत्यंत और हमसे आगे जो होने वाले हैं इन सब का गुरु परमेश्वर ही है। इसीलिए वेद विद्या का दाता परमेश्वर ही प्रथम गुरु है। पहले पहल यह राजयोग ब्रह्म ने सूर्य को, सूर्य ने मनु जी को, मनु जी ने इक्ष्वाकु को, अंगिक ने शौनक को, अष्टावक्र ने जनक को, जनक को सुख ने सुखदेव को, वशिष्ठ ने राम को और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है। अर्जुन को राजयोग रूपी दिव्य दृष्टि देकर अध्यात्म रूप को प्रत्यक्ष दिखलाया है। फिर अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस तेजो में सीमा रहित मेरे स्वरूप को तेरे अतिरिक्त आज तक तुम्हारे दोनों ओर की सेनाओं में किसी ने भी नहीं देखा है। अर्थात
सत्यवादी युधिष्ठिर, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, प्राणायाम करने वाले द्रोणाचार्य आदिकों ने भी इस राजयोग बिना हृदय में बसे हुए परमेश्वर को नहीं देखा तो सर्वसाधारण की तो बात ही क्या है। इसलिए यह गुरुगत राजयोग रूपी ब्रह्म तथा अध्यात्म विद्या तो सतगुरु के उपदेश द्वारा ही शिष्य के हृदय में प्रकट हो सकती है, शास्त्र के पठन पाठन से नहीं। इसी विषय पर अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, गुप्त रहस्य शून्य न वेद यद्यार्थ ने दान ने च क्रिया भिन्न ते पोभी रुग्रह। अर्थ, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप में न वेद के पढ़ने से, न यज्ञों के करने से, न अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं तथा कर्मों से और न ही उग्र तपों से ही इस प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि जिस प्रकार तूने देखा है। इसी को परमेश्वर का साक्षात्कार होना कहते हैं। इसी प्रकार फिर आगे अध्याय 11 के मंत्र 53 में बोले कि हे अर्जुन, नाहं वेद्न तपसा दानेन न चेज्जया। अर्थ, मैं न वेदों से, न तप से, न दान और न यज्ञ से ही इस प्रकार चारों ओर प्रकाश रूप वाला देखने में आ सकता हूँ जिस प्रकार तूने देखा है। इस राजयोग विद्या को गीता के 90 अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण जी ने राज विद्या राजगुम्हा नाम से इस प्रकार प्रतिपादन किया है। इस विद्या का नाम राजयोग है क्योंकि सच्चिदानंद घन रूप से प्रकाशित रहने के कारण ईश्वर आत्मा को राजन कहते हैं। ऐसी आत्मा में मन को जोड़कर तदाकार तथा लय करने के कारण राजयोग नाम से कहा है। इसीलिए निज कल्याण के निमित्त मनुष्य मात्र को राजयोग का ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक नित्य अभ्यास करना चाहिए। रजात्वात् सर्वयोगानां राजयोगा इति स्मृतः, राजयोगस्य महात्म्यं को वा जानाति तत्त्वम्। अर्थ, समस्त योगों का राजा होने के कारण भी इसको राजयोग नाम से पुकारा गया है। यथार्थ में राजयोग महात्म्य को जानने वाला कौन है, इतना अनुरोध करने से ही पाठक तथा श्रोतागण राजयोग के स्वरूप को भली प्रकार समझ लेंगे कि राजयोग ही सुगमता से आनंद स्वरूप मोक्ष प्राप्ति का सार्थक है। इस राजयोग का सर्व ब्राह्मण, शूद्र, राजा, रंक, रोगी एवं आरोग्यवान, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी को भी अभ्यास करने योग्य है। इस राजयोग में किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता है क्योंकि इस राजयोग अभ्यास के द्वारा परमेश्वर में मनोवृत्ति को लीन कर संपूर्ण जन्म मरण आदि दुखों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए संपूर्ण प्राणी मात्र अधिकारी है। श्रद्धा विश्वास से इस राजयोग का किंचित मात्र शुद्धता पवित्रता सहित अभ्यास करने से सर्व विद्वानों को सहज में ही समझ आ सकता है। योगाधिकारिणीष्वे प्राणिनः सर्वदायता, बालो वृद्धो व्याधि युक्तो युवा स्त्री शूद्र जन्म भृता। अर्थात
योग वह विद्या है जो आत्मज्ञान के अभाव को नष्ट करती है। उसके अभ्यास करने में बाल, वृद्ध, रोगी, युवा, स्त्री, शूद्र आदि का भेद भी नहीं है। सर्व प्राणी मात्र सदा अधिकारी है। सनत कुमार ऋषि का यह वचन सनत कुमार संहिता में उपरोक्त बातों का दृढ़ समर्थन करता है। इस मनोलय विद्या को ही तत्वदर्शी पुरुष राजयोग करते हैं। ओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन 1936 की बात है। मैं प्रेम सैनी स्टेशन वर्कशॉप EME में बतौर मैकेनिक तैनात था। मुझे गाड़ी टेस्ट करने के लिए ड्यूटी दी गई थी। मैं शेवरलेट गाड़ी ठीक करने के पश्चात उससे ट्रायल में लेकर जा रहा था। लखनपुर के आगे एक रैंप आता है। जब मैं उसे पार कर रहा था तब तक उधर से भी एक गाड़ी को देखा। मात्र 20 गज की दूरी रह गई। तब दूसरी गाड़ी का ड्राइवर, जिसका नाम निरंजन सिंह था, वह हक्का बक्का हो गया और इधर मैं भी। अब तो गाड़ी और जान दोनों खतरों से खाली नहीं। एकाएक मेरे मुंह से निकला, हे परम प्रभु, अब आप ही बचा सकते हैं। परम प्रभु की याद आ गई। दोनों गाड़ियां आपस में टकराने वाली थी। सहसा एक अद्भुत चमत्कार हो गया। बीच में परम प्रभु प्रकट होकर एक हाथ मेरी गाड़ी के ऊपर, दूसरा हाथ निरंजन सिंह के गाड़ी के ऊपर रख दिए, मानो दोनों गाड़ियों को अपने दोनों हाथों से रोक दिया। सच है, मैंने तो यह लीला नहीं देखी, परंतु निरंजन सिंह ने कहा, भाई साहब, वह कौन व्यक्ति था जो हम दोनों की गाड़ी को रोक दिया? जब मैंने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, भाई साहब, मैंने तो कुछ देखा नहीं, क्या आपने जिन्हें देखा उनका रूप रंग कुछ बता सकते हो? निरंजन सिंह जी ने कहा, जी, वह व्यक्ति गले में माला, हाथ में साफी और आँखों में ऐनक लगाए हुए बड़ा ही दिव्य पुरुष लग रहा था। उसके हाथों में छड़ी थी। जब उसने हम दोनों की गाड़ियों पर हाथ रखा तो सहसा छड़ी जमीन पर गिर गई। मैं रोने लगा। धन्य हो महाप्रभु, तूने भक्तों की रक्षा करने में देर नहीं की। मेरी बात सुनकर निरंजन सिंह ने पूछा, भाई साहब, वह व्यक्ति कौन था जिसको याद कर आप आंसू बहा रहे हो? मैंने कहा, वही तो मेरे सर्वस्व इष्ट देव सतगुरु भगवान परम प्रभु थे। वे आज बगल में आश्रम में विराजमान है। उसकी भी उत्सुकता बढ़ी। फिर हम दोनों नंगल आश्रम में जाकर परम गुरु भगवान के दर्शन किए। धन्य हो महाप्रभु, आपकी याद हम नीच प्राणी कितना करें। आप ही प्रभु दया करो, कृपा सभी पर बख्शा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान दिल्ली आश्रम, दिनांक 10 जून 1977। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज फरमाते हैं, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी
परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु दरबार के अनन्य प्रेमियों, तुम लोगों ने अपने प्रेम का जो परिचय दिया वह सराहनीय है, मगर उसका मतलब यह होना चाहिए कि गुरु दरबार की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उन्हें तुम लोग अपने जीवन में चरितार्थ करो। अगर तुमने अपने जीवन की इन चंद घड़ियों को सिर्फ नाचने गाने और बजाने में ही ख़त्म कर दिया तो तुम्हारा यह बेशकीमती जीवन व्यर्थ ही बर्बाद हो गया। अगर तुम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो गुरु दरबार के आदर्शों को अपनाओ। तुम लोगों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि गुरुजन जैसा उपदेश करते हैं वैसा अपने को बना कर दिखा दो। तुम सब करो पर महाराज जी की आज्ञा का पालन ना करो तो तुम्हारा अध्यात्म कैसे बनेगा। दरअसल तुम जो गुरु दरबार में आए हो उसका एकमात्र उद्देश्य तो यही है कि तुम्हारा जीवन महान हो। इसके लिए पहले तुम लोगों को सत्संग में यह बता दिया गया कि शुभ कर्म करो। कर्म करना बहुत ज़रूरी है, बिना कर्म के कोई रह भी नहीं सकता। हर हालत में कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ता है, मगर कर्म में यह खूबी होनी चाहिए कि वह निष्काम भाव से किया गया हो। अगर तुम अपना कर्म निष्काम भाव से करते हो तो तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान से ही भगवान का असली रूप समझ में आता है। जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता वह उस सत्य को, परम तत्व को, भगवान के असली स्वरूप को समझ ही नहीं सकता। उसके दिमाग में वह बात बैठ नहीं सकती। अतः तुम्हारे सारे कर्मों का फल अंतःकरण की शुद्धि है। ऐसी शुद्धि शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव से करने से होती है। शास्त्र विहित कर्मों को तो तुम करते हो ही, ऐसी बात नहीं है कि तुम वैसा कुछ नहीं करते। जो धार्मिक लोग हैं वे कुछ न कुछ शुभ कर्म अवश्य करते हैं, मगर कमी एक बात की होती है कि तुम उन कर्मों को सकाम भाव से करते हो। सकाम भाव से किया गया कर्म फकत भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। देखो, बच्चियों गुड़ियों के साथ बचपन में ही खेलती थी और किंतु उन्हें बड़ी होने पर कभी गुड़ियों के साथ खेलता नहीं देखा गया। जब वे स्वयं शादीशुदा हो जाती है तो गुड़ियों के साथ खेलना छोड़ देती है, कारण अब तो वे स्वयं गुड़िया बन गई। तब गुड़िया खेलने की ज़रूरत ही क्या रही। इसी तरह तुम लोग भी बच्चियों की तरह गुड़ियों का खेल खेलते हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खेल ही चलता रहता है। हमारे ये खेल ख़त्म ही नहीं होते तो हम तरक्की क्या करें, हमें आनंद का पता ही क्या चले। हमारे बुजुर्गों ने शास्त्रों में भगवान के दो रूप दर्शाए, एक भगवान का निर्गुण रूप और दूसरा सगुण रूप। हम अपनी सनातन प्रक्रिया के मुताबिक सगुण रूप को प्रतीक मानते हैं। सगुण रूप की उपासना करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण ही ज्ञान का अधिकारी बनता है। उस सत्य को, परम तत्व को जानना ही ज्ञान कहलाता है। पोथियों को पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर किताबों के पढ़ लेने से, दोहे चौपाइयों के रट लेने से ज्ञान हो जाता तो गुरुओं की क्या आवश्यकता होती। कहते हैं किताबों से खुदा मिलता
तो मुर्शिद क्यों रवा होता। जब गुरु परंपरा को बुजुर्गों ने कायम किया तो इसमें कोई बड़ा भेद होगा। आज लोग उस रहस्य को ना समझे, वे उससे गुमराह हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सत्य यह है कि किताबों के पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो तब होता है जब हम उन पढ़ी हुई बातों को चरितार्थ करते हैं। भगवान अनुभव गम्य है, वह अनुभव तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि के बाद होगा। शुभ कर्म क्या है, कितने हैं, इनकी गिनती थोड़े ही है। तुम्हारी मर्जी। तुम माता पिता के भक्त बन सकते हो, देशभक्त बन सकते हो अथवा गुरु भक्त बन सकते हो। भगवान के अनेक रूप हैं, उन रूपों में किसी एक को अपना इष्ट बनाकर भक्ति कर सकते हो। ये सब शुभ कर्म के ही अंदर आते हैं। भक्ति या भजन का मतलब क्या होता है? हम भजन तो करते हैं अपने को बनाने के लिए, असल में भजन किया जाता है अपने को भुलाने के लिए। भजन करने का मतलब यह नहीं कि हम जो चाहे वह हमें मिले ही। महात्मा कहते हैं, गुम कर दो अपने आप को, अपना पता लगे, अपने तय भुला दो, बस हो गया भजन। और तरना क्या है, इस अहम को ही तो मिटाना है बस। भगवान ने अर्जुन के सामने जो कर्म की प्रक्रिया रखी उसमें विशेषता क्या थी? कहा तुम युद्ध करो। अर्जुन ने कहा महाराज अगर युद्ध होगा तो यह शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध होगा। कृष्ण बोले क्या विरुद्ध होगा? कहा ये तमाम वीर युद्ध में मारे जाएंगे और तमाम उनकी स्त्रियां असमय में विधवा हो जाएगी। परिणाम होगा वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। इस तरह हमारी सनातन मर्यादा खत्म हो जाएगी। इस प्रकार भगवान को उसने बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाया। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने ज्ञान तो साधुओं और पंडितों वाला सुनाया, लेकिन तुम खुद ऐसे हो नहीं। अब तुम्हें क्या कहूँ? अगर सच कहूँ तो शास्त्र की दृष्टि से गड़बड़ होगा, मेरे ही बनाए नियमों में अड़चन आ जाएगी। अगर झूठ कहूँ तो तुम्हारा कल्याण ही नहीं होगा। तो क्या कहूँ तुमसे, मगर तुम मेरे बहुत प्यारे हो, इसीलिए जो सच्ची बात है उसे तुमसे कहता हूँ। तुम युद्ध नहीं करने की बात कहते हो, किंतु मैं कहता हूँ कि तुम युद्ध जरूर करोगे। कहा क्यों, कैसे? बोले तुम सत्वगुण प्रधान थोड़े ही हो, तुम रजोगुण प्रधान जीव हो। अतः अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वैयां संभावविताश्चाकृति मरणादतिरिच्यते। अगर श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान होता है तो उससे वे खुद मरना अच्छा समझते हैं, अपमानित होना नहीं। तुम साधारण पुरुष नहीं हो, तुम्हारी गिनती श्रेष्ठ पुरुषों में है। जिस वक्त तुम युद्ध के मैदान से लौट जाओगे, युद्ध में आए हुए तुम्हारे प्रतिद्वंदी तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नपुंसक कहेंगे, कायर कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से भागा जा रहा है। छक्के छूट गए बच्चों के, और तुम्हारे कान में जब वह अपमान के वैसे कड़वे शब्द पड़ेंगे तब तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में कोई इच्छा पैदा होती है और उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है। जो उसके रास्ते में अड़चन डालेगा उससे फौरन दुश्मनी हो जाएगी, तब विवेक गायब हो जाएगा। वह कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगा और उलझुल काम करने लगेगा। तुम अथाह
अपमान जनित शब्द कान में पड़ते ही रजोगुण के प्रभाव से तुम में खट क्रोध आ जाएगा। क्रोध आ जाने पर मुझे जो अभी ज्ञान सुना रहे हो वह नहीं रहेगा। तुम आवेश में आकर फौरन शस्त्र उठा लोगे और चला दोगे। तुम्हारे शास्त्र के चलते ही दूसरे हजारों शस्त्र चलने लगेंगे। फिर युद्ध भड़क उठेगा। जब युद्ध शुरू ही हो जाएगा तो फिर उसे रोकने वाला कौन है? अतः तुम युद्ध के मैदान से जा भी नहीं सकते। वैसी स्थिति में जब युद्ध करोगे तब तुम्हारे अंदर अहम का भाव आ जाएगा। इस भाव से युद्ध करने में तुम्हें पाप लगेगा। अगर तुम दोषों से छूटना चाहते हो तो मेरे आदेशानुसार युद्ध करो। ममनानुस्मरा युद्धचा। भगवान की ऐसी दलीलें सुनकर अर्जुन चकित हो गया। अब क्या करे? ऐसी स्थिति में भगवान ने उसे एक युक्ति बताई। युक्ति बड़ी महान थी। देखो, एक जगह जो कर्म पाप होता है दूसरी जगह वही पुण्य हो जाता है। अगर एक सिपाही बॉर्डर पर जाकर 50 दुश्मनों को मार दे तो उसे महावीर चक्र मिलता है, और अगर वही वर्दी में उसी राइफल से यहाँ किसी लूले लंगड़े अपाहिज को भी मार दे तो उसे सज़ा मिलती है, फांसी होती है। देखो, काम वही है, आदमी वही है, वही वर्दी, वही राइफल, वहाँ इसे इनाम मिलता है और यहाँ सज़ा। भेद क्या है? कत्ल वहाँ भी हुआ और कत्ल यहाँ भी हुआ। आदमी वहाँ भी मरा, आदमी यहाँ भी मरा। फिर क्या बात हो गई कि वहाँ सज़ा नहीं मिली? असल में वहाँ स्वार्थ में आकर युद्ध नहीं हुआ। वहाँ युद्ध हुआ देश रक्षा के लिए। अपने से ऊपर वाले की आज्ञा से अनुशासित होकर युद्ध किया गया। यहाँ निस्वार्थ करने के लिए किसी को मारा, यहाँ निरे स्वार्थ के लिए किसी को मारा, इसलिए पाप हो गया। और वहाँ देश हित के लिए, परमार्थ के लिए मारा, इसीलिए पुण्य हो गया। इसीलिए भगवान अर्जुन ने अर्जुन से कहा, अगर तुम भीषण युद्ध के पाप से बचना चाहते हो तो बस एक ही उपाय है, तुम अनन्य भाव से मेरे हो जाओ। मुझ में अपना आप विलय कर दो। तुम अपने लिए मत लड़ो, मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं हुक्म देता हूँ, तुम मारो। चूँकि मैं समझता हूँ कि युद्ध में ये लोग मरने के लिए आए हैं, ये आतताई है। अगर तुम इनको मेरे हुक्म से मारोगे तो मारने का दोष मेरा होगा और तुम खुद दोष से बच जाओगे। तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ, अतः तुम मेरे नौकर हुए। मालिक ने हुक्म दिया, जो आदमी दरवाजे पर खड़ा है उसे मार दो। यदि उसे पुलिस पकड़ेगी तो वह कह देगा मालिक ने हुक्म दिया, तब पुलिस मालिक को पकड़ेगी। इस प्रकार तुम युद्ध के पाप से बच जाओगे। अब सवाल रहा कि पाप मुझे लगेगा या नहीं, तो मुझ में अहम भाव है ही नहीं। मुझे तुम्हारे राज्य की तनिक भी इच्छा नहीं। जब मैं अहम भाव से रहित हूँ तो पाप मुझे छू भी नहीं सकता। इसीलिए मैं भी इस पाप से छूट गया और मेरा हुक्म मानकर युद्ध करने से तुम भी पाप से बच गए। इसी युक्ति से संसार में रहते हुए संसार से छूटा जा सकता है। सगुण की सेवा और भक्ति हमारी उपासना की खास बात है। हम लोगों को इस उपासना के लिए शास्त्रों के द्वारा प्रेरणा दी जाती है। हमें कहा जाता है कि एक इष्ट को मानो, इष्ट एक सेवा अनेक। इस झगड़े में हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, देवी बड़ा कि शंकर बड़े। बिच्छुओं से किसी ने पूछा, तुम में बड़ा कौन है?
बिच्छुओं ने कहा, छू कर देख लो, जिसे छुओगे वही तुम्हें डंक मारकर उलट देगा। यहाँ छोटे बड़े का सवाल ही कहाँ उठता है। भगवान के अनेक रूप हैं, जब जैसी ज़रूरत हुई वे वैसा ही रूप धारण करके आए। यह हमारी तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं कि उसके लिए दलील पेश करे। वह बड़ा है कि छोटा, अच्छा है कि खराब, यहाँ तो उपासना के लिए मार्ग बताया जाता है कि तुम किसी भी दिव्य स्वरूप को इष्ट के रूप में मान लो। उस इष्ट पर तुम्हारा अनन्य भावना होनी चाहिए। अनन्य भाव से जब तुम इष्ट की उपासना करोगे, उसके नाम का जप करोगे, तो नामी पकड़ में आ जाएगा। अभी तुम लोगों ने भजन में गाया कि जब तुम्हारी सूरत हृदय में बसी है, तो हमारे लिए इन कर्म कांडों का क्या मतलब। उसका मतलब यही था कि जब इष्ट का तसव्वुर तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, तो तुम उस तसव्वुर में अपने को विलीन कर दोगे। इस तरह तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पहले ज़माने में स्त्रियों के लिए पतिव्रत एक महान धर्म माना जाता था। वह आज भी वैसा ही महान है। शास्त्रों ने पुरुषों का ज्ञान का अधिकार दिया है और स्त्रियों को भक्ति का। स्त्री भक्ति करके पुरुष में विलीन हो जाएगी और पुरुष ज्ञान के द्वारा उस परम तत्व में विलय हो जाएगा। इस प्रक्रिया से दोनों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया। पुरुष के हृदय में दुकान बसी है और स्त्री के हृदय में वासनाग्रस्त पुरुष बैठा है। मरते वक्त पुरुष को दुकान की याद आएगी और पुरुष की याद करके स्त्री मरेगी, तो वह उस दुकान की चूहिया बनेगी। लो, बेड़ा पार हो गया। अब हम तो कहते हैं कि पतिव्रत धर्म का पालन करो। पतिव्रत धर्म है क्या? यदि पति एक स्त्री व्रत धारण करे तो यह पतिव्रत धर्म खुद ब खुद आ जाएगा। अब सोच लो कि तुम कितना एक पत्नी व्रत निभाते हो, तभी तो पत्नियां भी पतिव्रत धर्म निभाएगी। पतिव्रत धर्म क्षमा करिएगा, पतिव्रत आदेश धर्म है। अगर हम उसे समझ ले तो बहुत बड़ी बात बनती है। कहते हैं शादी हुई, शादी क्या हुई, लोगों ने उस वक्त भी तुम्हें साधु ही बनाया। उस वक्त पीले कपड़े नहीं पहनाए, जुलूस नहीं निकाला। यह संकेत था कि इसने आज तक अपनी ख्वाहिशों पर विजय नहीं पाई है। अब बाजार के बीच ढोल पीटकर, जुलूस निकालकर एक लड़की इसके हवाले कर दो। इस तरह तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसका तुम्हें पता तो चला ही नहीं। समाज ने धर्म की मर्यादा रखने के लिए तुम्हें एक कन्या दे दी, इस घोषणा के साथ कि तुम्हें यह पत्नी दी जाती है। इसके अलावा अगर तुमने दूसरी जगह जरा भी कुदृष्टि डाली तो समाज की नज़र में तुम दोषी समझे जाओगे और दंड के भागी बनोगे। पर क्या तुमने शादी के उसूलों के मुताबिक कार्य किया? तुम्हें तो शादी के बहाने कर्म त्याग की महिमा ही सिखाई गई थी। संसार की तमाम चंचल वृत्तियों को समेटकर तुम्हें एक जगह केंद्रित कर दिया गया। तुम्हारे लिए शास्त्र ने यह भी मर्यादा रखी थी कि जब बेटा गृहस्थी संभालने के काबिल हो जाए तब तुम स्वयं वानप्रस्थ ले लो। अब बताओ कौन करता है ऐसा? शायद जवान आदमी गृहस्थी छोड़ भी दे, पर बूढ़े तो मरते दम तक नहीं निकलेंगे। शायद जवान को वैराग्य भी आए, पर बूढ़े को नहीं होगा। अगर तुम अपने शास्त्र के मुताबिक चलते तो ये बर्थ कंट्रोल के बोर्ड ना लगाने पड़ते। बच्चे 1 या 2 और बस घर पर है सबके 10-10।
यह क्या तमाशा है। लाखों रुपए फेंके जाते हैं फैमिली प्लानिंग पर। अगर हमको शुरू से शास्त्र की तालीम दी जाती तो हमारे सामने यह समस्या ही नहीं आती। अजीब समस्याएं हैं हमारे सामने। कहा जाता है कि तुम आग के सामने बैठो पर सेंक ना लगे। तुम अंडे खाओ, मुर्गे खाओ, शराब पियो, ऐसा प्रचार किया जाता है। और उधर बोर्ड लगा दिया है, हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब भला अंडे खाओगे और परिवार छोटा होगा, मछलियाँ खाओगे तो और 2 ही बच्चे होंगे, जितनी मछलियाँ खाओगे उतने ही कीड़े पैदा होंगे। फिर कल रोओगे और कहोगे महाराज लड़के कहना नहीं मानते। अगर तुम्हारा कोई आदर्श होता, तुम्हारी क्रियाएं शास्त्र के अनुकूल होती तो तुम्हारे लड़के भी देवता होते। भला तुम्हारे घर में यह कभी हो सकता था कि लड़के अपमान करे पिता का? हमारा वंश शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो तो ऐसे दोष कभी भी आ नहीं सकते। हमें जो कमी आई है उसी का यह नतीजा है। हम चाहते हैं कि हमारे घरों में राम कृष्ण जैसा देवता पैदा हो, पांडवों जैसी संतान, गौतम कपिल कनादी जैसे पुत्र पैदा हो। ऐसे तो तब होंगे जब हम माता पिता के रूप में भी ऊंचे आदर्श निभाएंगे। क्लबों में नाच गाकर, शराब की बोतल पी पी कर धूप प्रहलाद नहीं पैदा किए जा सकते। अगर तुमको अपने देश को उठाना है, अपनी कौम को उठाना है, अपने धर्म के महत्व को समझना है तो तुम्हें शास्त्र के उसूलों को अपनाना होगा। ऐसा अब करो या 100 साल बाद करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम विधाता की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हो, तुम पर बलात् कोई विचार लादा नहीं जा सकता, तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। क्योंकि तुम स्वतंत्र हो। किस बात में तुम्हारा हित है और किसमें अहित, यह बात तुम ही नहीं पशु पक्षी भी समझते हैं। तुम अपने लिए खुद निर्णय करो कि किस रास्ते पर चलने से तुम्हारा हित होगा, धर्म पर चलने से हित होगा या अधर्म पर चलने से। हम यह नहीं कहते कि तुम एक ही दिन में रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद बन जाओ, पर तुम कम से कम अपनी कमियों को तो मानो। आज तो तुम अपनी कमियों को भी महान आदर्श का रूप देते हो। तुम्हारे सामने शराब की बोतलें आ जाए तो तुम कहोगे यह हमारी शान है। मुर्गा आ जाए, मांस आ जाए तो वहाँ तुम्हारी शान होगी। अगर सब्जी आ जाए तो कहते हो कि यह देहातीपना है, हटाओ इसे। हम पूछते हैं अंडे मुर्गे खाने वाले, शराब पीने वाले आखिर कितने तगड़े होते हैं। एक देहाती शाकाहारी के सामने यदि वे खड़े हो जाए तो वह 2 तमाचे लगाकर ही उनका शराब का नशा काफूर कर देगा। तो गुरुमुखों, मानव तन को उठाने के लिए पहले अपने खान पान को ठीक करो। जिसका व्यवहार शुद्ध होगा उसका परमार्थ भी शुद्ध होगा, और जिसका परमार्थ शुद्ध होगा उसी का मन भक्ति भजन में लगेगा। हम भजन करने बैठते हैं मगर रस्म अदायगी के तौर पर। घंटे भर तक माला लिए जपते रहते हैं, किंतु 23 घंटे का दुनिया का संस्कार भला ही 1 घंटे माला करने से कैसे मिटेगा। होना तो यह चाहिए कि 24 घंटे भजन में ही बीते। तुम्हारा हर कर्म भजन हो सकता है। तुम्हारा चलना बोलना, खाना पीना, बातें करना सभी भजन हो सकते हैं अगर तुम उन क्रियाओं को समझ लो। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की युक्ति से अर्जुन का युद्ध भी भजन बन गया, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का प्रत्येक पल भजन में बदला जा सकता है। तुम भी अर्जुन की तरह ही अपने सारे कार्य कृष्ण को सौंप दो। तुम तो काम अपने लिए करते हो,
अपने जीवन के महाभारत में यदि तुम अपने सारे कर्म भगवत अर्पण कर दो तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन भजन हो जाए और इस निष्काम भाव के कारण तुम मुक्ति के अधिकारी हो जाओ। तुम खुद भी जीवन के महाभारत में खड़े रहो। अध्यात्म की दृष्टि से सोचो तो तुम अर्जुन और तुम्हारा शरीर रथ है। इंद्रियां घोड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार कौरवों की फौज है। दया क्षमा संतोष शौर्य इत्यादि पांडवों की फौज है। इन दोनों फौजों के बीच यह जीव रूपी अर्जुन खड़ा है रथ लेकर। यदि अर्जुन की रथवाही स्वयं कृष्ण करे तभी महाभारत में विजय हासिल हो सकती है। प्रेमियों, इस बात से मत घबराओ कि तुम बहुत गुनहगार हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है। भगवान कहते हैं, कोटि विप्र बद्ध लागे जाहु, आय शरण तजी नहीं ताहु। कोई कितना भी पापी हो किंतु यदि वह सच्चे दिल से भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसी क्षण उसे माफ़ कर देते हैं। आमतौर पर कोई अपना दोष स्वयं नहीं बताता, अपना पाप प्रकट नहीं करता, किंतु देखो तुलसीदास जी कैसे थे। किसने देखा था आधी रात के वक्त अपनी औरत के पास कोठे में जाते हुए? कोई है गवाह? असल में तुलसीदास ने खुद ही यह सब बताया होगा, वरना कौन जानता। तो इतने बड़े संत और उन्होंने खुद बताया कि मैं इतना नीच था, अधम था, दुनिया के रंग में रंगा हुआ था कि मुझे मुर्दा भी नाव नजर आया, लटका हुआ सांप भी रस्सी न आया, इतना अंधा हो गया था मैं। स्त्री ने एक ही बात कही जो मुझे तीर सी लगी और मैं लौट आया। जब तुलसीदास जैसा आदमी भी संत बन सकता है तो तुम लोग में से तो किसी ने भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा होगा। तोड़ा किसी ने? तुम लोग तो अभी तुलसीदास से बहुत पीछे हो। जब तुलसी का कल्याण हो सकता है, वाल्मीकि जैसे डाकू का कल्याण हो सकता है, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा। एक बार परमहंस महाराज जी के पीछे श्री नंगली निवासी भगवान जी चले जा रहे थे। नंगली निवासी भगवान जी खट आगे हैं और कहने लगे, महाराज जी, सुना है कि आपने राम रूप से रावण को मारा। मेरा मन भी तो रावण की तरह है। कृपा करके मेरे मन रूपी रावण को मार दे। यदि उस रावण के 10 सिर थे तो मेरी इंद्रियां मेरे 10 सिर ही तो है। हंसकर बोले, भाई, उस रावण ने तो मेरी सीता को चुरा लिया था, तुम भी मेरी सीता को चुरा ले जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। यह बड़े चक्कर में पड़े। बोले, महाराज जी, आपकी सीता कौन है जिसे मैं उठा ले जाऊं? कहा, मेरी वृत्ति ही मेरी सीता है। तुम ऐसे अनन्य प्रेमी और भक्त बन जाओ कि मेरी वृत्ति तुम्हें हर वक्त याद करे। तुम जिस समय ऐसे भक्त बन जाओगे, तुम्हारे रावण को उसी समय मार दिया जाएगा। ऐसे भक्त तो केवल हनुमान ही हुए हैं। भक्ति के इस आदर्श को हनुमान जी ने ही चरितार्थ किया था। भगवान राम की वृत्ति को हनुमान ने अपनी ओर खींच लिया और भगवान को ऐसा बेताब कर दिया कि बेचैन हो गए राम उबासी लेने लगे, हनुमान चुटकी बजाने लगे। रात हो गई, हनुमान जी चुटकी बजाते रहे। उधर राम महल में उबासी लेते रहे। इश्क में तासीर है पर जज्ब कामिल चाहिए। हनुमान के प्रेम में ऐसी ताकत थी। हनुमान जी की चुटकी बजी, राम को उबासी आने लगी। हनुमान की चुटकी तेज हुई, राम की उबासी और भी तेज हो गई। बेचैन हो गए राम। यह होता है वृत्ति को पकड़ लेने का परिणाम।
वृत्ति की पकड़ त्याग से ही संभव होती है। हम लोगों को यदि 10-5 रुपए को नोट प्राप्त हो जाए तो उसे झट पॉकेट में रख लेंगे। हनुमान को मनिया व माला मिली, वह कितनी कीमती थी अंदाज़ा लगाओ। जिस माला को समुद्र ने रावण को पेश किया था, वह माला कितनी कीमत होगी। वही माला विभीषण को राजगद्दी के समय मिली थी। विभीषण ने उसे राम को दे दिया। राम ने वही माला सीता को, और सीता ने उसे हनुमान को दे दिया। हनुमान उस माला के दाने तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। बताओ कितना बड़ा त्यागी था वह शख्स। एक आदमी हनुमान से कहता है, अरे यह त्यागी क्या करते हो? हनुमान ने कहा, मैं इस माला के मन को मैं देखना चाहता हूँ कि उनमें कहीं मेरे राम भी हैं या नहीं। उसने कहा, तूने भी हद कर दी। पत्थर के भीतर राम घुसे हुए हैं, क्या तुम में राम है? हनुमान ने कहा, अगर मेरे शरीर में राम नहीं तो यह शरीर ही बेकार है। उन्होंने संकल्प किया, धारणा परिपक्व हुई, सीने को चीर दिया और तसव्वुर में तीनों रूप को दिखा दिया। ऐसा होता है वृत्ति हरण करने का स्वरूप। हम तो 2 दिन फूल चढ़ाते हैं और बदले में 900 वर मांगते हैं। आज रात में फूल चढ़ाते हैं, यदि सुबह तक वरदान फलीभूत ना हुआ तो कहते हैं, अरे देवी देवता कुछ नहीं, इस कलयुग में भगवान कहाँ है भला। किस दर्जे के हम भक्त हैं, लगा लो अंदाज़ा। किंतु जो बात सत्य है वह सर्वदा सत्य ही बनी रहेगी। 2 दूनी 4 होता है, यह सतयुग में भी 4 ही था और प्रलय के बाद भी 4 ही रहेगा। 2 दूना 5 होगा न 3। सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, नियम बदलते रहते हैं। हो सकता है कि हमारे बाप दादे जिस नियम का पालन करते थे, आज उसमें परिवर्तन हो गया हो, किंतु सिद्धांत नहीं बदल सकता। तुम सत्य के रास्ते पर बढ़ते चलो। यही 4 कदम भी आगे बढ़ जाए तो तुम्हारी मंजिल उतनी ही कम हो गई। आहिस्ते आहिस्ते गिरते उठते ही आदमी अपनी मंजिल तय करता है। इसीलिए तुम हताश मत हो, प्रभु पर विश्वास रखो। उसका नाम शरणागत वत्सल है, वे जरूर तुम पर कृपा करेंगे। जय गुरु, आशीर्वाद। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारण भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकार मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।